डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। समाज बदल रहा है कौमा, परंतु कुछ मामलों में उसकी सोच ज़्यादा नहीं बदल पाई है विराम। माता पिता के प्रति बेटे और बेटी की जिम्मेदारियों को लेकर अब भी कई परिवारों में रूढ़िवादी मानसिकता बनी हुई है विराम। आर्थिक रूप से सक्षम विवाहित बेटी भी माँ बाप की मदद या देखभाल नहीं कर पाती विराम। शादी के बाद हर महिला अपना घर परिवार छोड़कर नए घर कोमा नए रिश्तों और नए परिवेश में ढलने की कोशिश करती है विराम। नई जिंदगी की शुरुआत के साथ साथ उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं विराम। दूसरी तरफ कोमा अगर वह अपने माता पिता की अकेली संतान है कोमा तो वह दो तरफा जिम्मेदारियां संभालती है विराम पैरा। हालांकि पारंपरिक मानसिकता वाले समाज में पति और सास ससुर उससे यही उम्मीद रखते हैं कि वह सिर्फ ससुराल की जिम्मेदारी निभाए विराम। कई परिवारों में तो यहाँ तक है कि वह अपने सास ससुर या पति की अनुमति से ही माता पिता से मिल सकती हैं विराम। ऐसे में अगर महिला कमाती है और अकेली संतान होने के नाते अपने अभिभावकों की वित्तीय तौर पर सहायता करना चाहती हैं कौमा जैसे शादी से पहले किया करती थी कौमा तो कई बार ससुराल न केवल नाराजगी जताता है बल्कि इसका विरोध भी करता है विराम पैरा। यह मुद्दा छोटा ज़रूर नज़र आता है कौमा लेकिन इसे यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता विराम। दरअसल कौमा समाज का ताना बाना बदल चुका है विराम। बहुत से परिवारों में एक ही संतान है और वह बेटी है विराम। इसके अलावा कोमा आज के ज़माने में महिलाएं शिक्षित और कामकाजी हैं कोमा वे माता पिता के प्रति अपनी स्वाभाविक जिम्मेदारी महसूस करती हैं विराम। फिर कोमा नौकरी के सिलसिले में बेटे भी बाहर निकल जाते हैं कोमा ऐसे में विवाहित बेटी माँ बाप की देखभाल के लिए चिंतित हो सकती है विराम पैरा। कई मामलों में शादी के बाद महिला को अपने माता पिता से बात करने या मिलने के लिए ससुराल में पूछना पड़ता है विराम। उनके लिए उपहार लेने या उन्हें कुछ देने कोमा यहाँ तक कि उनके इलाज पर खर्च करने के लिए भी इजाज़त लेनी पड़ती है विराम। उसके स्त्री धन पर ससुराल द्वारा हक जताया जाता है विराम। कई बार महिला का अपने ही वेतन या कमाई पर अधिकार नहीं होता कोमा कामकाजी होने के बावजूद उसे पति या सास ससुर के सामने हाथ फैलाना पड़ता है विराम। शादी के बाद भी महिला का अपने माता पिता पर वही अधिकार होता है जो शादी से पहले हुआ करता था विराम। वहीं उसके माता पिता का भी उस पर पूरा अधिकार होता है विराम। स्त्री की वैवाहिक स्थिति से इस पर फर्क नहीं पड़ता विराम। महिला जब चाहे अपने मायके जा सकती हैं और अभिभावकों से मिल सकती हैं विराम। वहीं अगर वह कामकाजी है और कमाती है कोमा तो अपने वित्त से जुड़े फैसले लेने का अधिकार भी रखती है विराम। जहाँ चाहे वहाँ अपने धन कोमा जेवर और संपत्ति का इस्तेमाल कर सकती हैं विराम। उन पैसों में से माता पिता की मदद भी कर सकती हैं या गुजारे के लिए नियमित राशि दे सकती हैं विराम। इसके लिए ना उसका पति मना कर सकता है और ना ही ससुराल विराम पैरा। कामकाजी महिला के लिए अपने माता पिता की देखभाल करना कानूनी अधिकार है और दायित्व भी कौमा। इसके लिए कानून में प्रावधान है कौमा जिसके तहत कोर्ट किसी भी सक्षम शख्स को माता पिता की देखभाल करने का आदेश दे सकता है विराम। सारे कायदे जिसके हिस्से आते हैं कौमा वो स्त्री ही है कौमा यहाँ तक कि उसके अपने जीवन जीने के तरीके के चुनाव पर भी
उसका कोई अधिकार नहीं होता, विराम। हमारे समाज में सभ्य औरत वही मानी जाती है जो समाज की परिपाटी के अनुसार जीवन बिताती है, विराम। मसलन कौमा, पढ़ाई के बाद नौकरी मिली तो ठीक, कौमा, नहीं मिली तो शादी, विराम। फिर बच्चा, कौमा, उसकी परवरिश, कौमा, घर परिवार संभालना वगैरह वगैरह, विराम। अगर कोई औरत इस परिपाटी को तोड़ना चाहे तो समाज के लोग उसे कनखियों से देखने लगते हैं और उस पर छींटाकशी करना अपना अधिकार समझते हैं, विराम। यदि कोई लड़की अविवाहित रहना चाहे या शादी के बाद बच्चा पैदा ना करना चाहे तो ऐसी लड़कियों को समाज अलग अलग नामों से पुकारकर उनका अपमान करता है, विराम। पैरा। हमारी सोसाइटी में ही 35-40 साल की एक अविवाहित स्त्री अकेली रहती थी, विराम। वह कामकाजी थी, विराम। शनिवार रविवार ही घर पर दिखती, बाकी दिन ड्यूटी पर, विराम। सोसाइटी के निवासी एक महाशय हमेशा महिला पर नज़र रखते, विराम। कब उसके मित्र आते हैं, कौमा, कब जाते हैं, विराम। उसके कैसे कपड़े पहन रखे हैं, विराम। फ़ोन पर क्या बातें करती हैं, विराम। छोटी छोटी बात के लिए उसे परेशान करते, विराम। कई बार महिला से तू मैं भी हुई, विराम। आखिर एक दिन उन महाशय जी ने पुलिस बुला ली और महिला पर दुष्चरित्र होने का आरोप लगाया, विराम। हालांकि पुलिस वाले उनको ही खरी खोटी सुनाकर चले गए मगर वे अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, विराम। अंत में उस महिला को तंग आकर मकान खाली करना पड़ा, विराम। पैरा। यह मात्र एक घटना नहीं, कौमा, बल्कि हमारे समाज का अविवाहित लड़कियों के प्रति नज़रिया है, विराम। समाज यह मानता है कि जिसने शादी नहीं की उसको अपने हिसाब से ज़िंदगी जीने का कोई हक नहीं और अकेली रहने का तो बिल्कुल नहीं, विराम। औरतों से अपने बच्चों, कौमा, स्त्रियों को बचाकर रखते हैं, विराम। एक तरह से उसके बुरे होने की मौन घोषणा कर देते हैं, विराम। पैरा। यदि कोई शादीशुदा या अविवाहित महिला नौकरी या करियर के लिए बच्चा पैदा न कर गोद लेने का फैसला ले, कौमा, तो समाज उसी पर दोषारोपण करता है, विराम। लोग उसे टोकना अपना अधिकार समझते हैं, विराम। हालांकि, कौमा, शादीशुदा पुरुष से केवल इतना ही पूछा जाएगा कि मिठाई कब खिला रहे हो, विराम। यह नहीं कि अब तक पिता क्यों नहीं बने, विराम। बीवी नौकरी पेशा ले आए हो, कौमा, तो ये मुश्किल तो होनी ही है, विराम। इल्ज़ाम स्त्री के ही सिर रहेगा, विराम। यह अंतर बहुत बड़ा है, विराम। पैरा। शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता ने महिलाओं को आत्मनिर्भरता का नया मकाम दिया है, विराम। स्त्रियों के प्रति, कौमा, उनके व्यक्तित्व पर नियंत्रण करने को लेकर जो जुनून समाज के सिर पर सवार है, कौमा, उस पर विचार करने का समय आ गया है, विराम। भ्रूण हत्या ने यूं भी लड़कियों की संख्या कम की है, कौमा, फिर उत्पीड़न के जरिए नियंत्रण वाली पितृसत्तात्मक सोच के चलते विवाह ही न करना चाहें, कौमा, तो संकट बड़ा हो जाएगा, विराम। महिलाओं के प्रति सोच बदलने का समय आ गया है, विराम। समाप्त।